नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के अंतर्गत एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। जो नया बुक वाला एमसीक्यू है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इस समय हो रहे हैं उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी राज्य में कोई भी वनडे एग्जाम हो रहा है उसके लिए स्पीडी का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है। ठीक है, ये पूछ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। गंगा सागर, सुंदरबन में, दीघा में या हल्दिया में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीघा में। नेक्स्ट कह रहा है यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तक को हाल ही में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है। तो इसका कह रहा है भागवत गीता या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन में आयोजित पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुराधा गर्ग भारत की हैं, वो जीती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में देश की पहली रेलगाड़ी की 172वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत में पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरीबंदर से ठाणे के लिए कब रवाना हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, नेक्स्ट है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। अब तक का सबसे गर्म वर्ष जो उसको दर्ज किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तंजानिया में सबसे गर्म वर्ष 2024 को दर्ज किया गया है। हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, 52वें न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ये, बी आर गवई थे उस समय। ठीक है, तो अब नए हो गया तो यहाँ 53 नए आ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो उसको जो कौन क्या कब वाले में जब पढ़ाएंगे तो उसको क्लियर करेंगे आपको। नेक्स्ट करा कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन एटीएम स्थापित किया है। कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन भी मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में उस ट्रेन में एटीएम स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नथाटाप उधमपुर में। ठीक है, एमसीक्यू करके जाएंगे तो कम से कम ऑनलाइन में डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिका के किस शहर ने प्रति वर्ष 14 अप्रैल को वी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पूछ रहा है अमेरिका के किस शहर ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क के द्वारा घोषणा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम किसके नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा गया है, तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा रखा, बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है ये। हाल ही में अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना बना है। नेक्स्ट है, किस राज्य में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंभ गज सिंह को घोषित किया गया है। शुभारंभ गज सिंह को घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार के हैं, शुभारंभ गज सिंह को घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ओपन ओपीआई एआई ने भारत के अब तक किस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूपीआई एआई इंडेक्स भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार की सरकार ने सागर जिले का वांडा साहगढ़ वन क्षेत्र भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य के नाम से राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का जो है भीमराव के नाम पे उसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस नाम से भारत की अमेरिका का चौथा त्रिदिवसीय नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है टाइगर ट्रायम्फ 2025 के नाम से आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है। तो इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन बी, यूएई के द्वारा संभाला गया है। नेक्स्ट है कि मोहन भागवत सुपर जॉइंट्स ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बंगलुरु एफसी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के
कि किस पूर्व गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स एंडरसन को। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो दिया है वो ऑप्शन सी है, दुबई में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र को समर्पित विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी की स्थापना की घोषणा की है? आईआईसीटी की स्थापना की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मुंबई में। ठीक है। और कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के कास्टेटाइन द फिलासफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री होनोरिस कौन सा प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, स्लोवाकिया के हैं, स्लोवाकिया को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ भागीदारी ढांचे सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर मॉरिशस बना है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में डीआरडीओ ने नेक्स्ट करा हाल ही में डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो दिया है उसका ऑप्शन ये गौरव, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक ट्रायल किया, तो गौरव, गौरव के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नत सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था? कौन सा राज्य जो था जो पहले स्थान पर था? तो इसका राइट आंसर था गुजरात, जो था पहले स्थान पर था। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए सौदे की मंजूरी दी है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 26 राफेल खरीदने के लिए। किस शहर में किस शहर में कहाँ आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को 13वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के खिताब दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैड्रिड को दिया गया है ये खिताब। नेक्स्ट करा कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी पहली नीति समीक्षा में रेपो दर आरआर को 25 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 6% कर दिया गया है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट मैच में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 13,000 रन पूरा करने वाले, तो इसका राइट आंसर है विराट कोहली बने हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो इसका राइट आंसर पुर्तगाल को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? ठीक है, पहले मुक्केबाज बने हैं, तो इसका राइट आंसर है पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। किस देश में आयोजित हो रहा है? तो ब्राजील में आयोजित हुआ था, ये पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डैरिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, इंग्लैंड के हैं वो। नेक्स्ट करा कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल किया है? 9.69% हासिल किया है। तो इसका जो राइट आंसर है उसका ए है, तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु में मंडपम से रामेश्वरम के बीच किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू पम्बन ब्रिज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य अभ्यास क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? ऐतिहासिक रक्षा समझौता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है श्रीलंका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन सी दिया है, श्रीलंका कह रहा, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, श्रीलंका के द्वारा दिया गया है ये। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का
87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, मनोज कुमार जो थे उनका निधन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है, आंसर ए होगा, 10वें है, 10वें स्थान पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अगले 2 वर्ष के लिए बिमस्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो इसका जो राइट आंसर दिया है, उस राइट आंसर ऑप्शन ए, बांग्लादेश के द्वारा कार्यभार संभाला गया है। और नेक्स्ट है, किस देश के रेडिंग सिल्क और खांसी हैंडलूम का उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, जीआई टैग प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय के द्वारा, मेघालय को। और हाल ही में किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, इंद्र 2025 के नाम से। ठीक है। और नेक्स्ट करें कि भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार कैरियर के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वंदना कटारिया के द्वारा हाल ही में संन्यास की घोषणा किया गया था। वो हॉकी की बेस्ट प्लेयर थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के नाम पर अपने राजनयिक संबंधों को स्थापना की 75वीं गांठ मनाया है? तो इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर दिया ऑप्शन सी, चीन के द्वारा। नेक्स्ट है, सरली आयोरकर बोचोवे घाना के किसके 7वें महासचिव के रूप में पहली बार अफ्रीका की महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, कह रहा है किसके 7वें महासचिव के रूप में पहली बार अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 445 का राष्ट्र राइट 545 का आपका राइट आंसर होगा, राष्ट्रमंडल के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करौंदा शहनाई, तबला, म्यूरल पेंटिंग और मूंज क्राफ्ट का जीआई तमगा मिला है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, वाराणसी को। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है हल्का सा, तो देखिए निधि तिवारी को नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निधि तिवारी आईएफएस अधिकारी थे, जो उनका नियुक्त किया गया है, वो आईएफएस अधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन डी, दुबई में। ठीक है, और नेक्स्ट करा है कि भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में शुरू किया है, किस नाम से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन बी, स्टीवा को। और नेक्स्ट है, कौन हुरैन ग्लोब रीच लिस्ट 2025 में टॉप 10 की जगह बनाने की पहली भारतीय महिला बनी है, टॉप 10 जगह बनाने में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, रोशनी नडार मल्होत्रा बनी है। नेक्स्ट करा, किस देश ने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया जो है शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में भारतीय कंपनी ने दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जीएसडब्ल्यू स्टील कंपनी है, ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है? ये कह रहा है नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन डी, जय भट्टाचार्य को दिया गया है। नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे की जगह किसे वित्तीय सचिव नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे की जगह किसे वित्तीय सचिव, तो इसका अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन बी, अंजिक रहाणे। हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 59वें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, विनोद कुमार शुक्ल जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है,
विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी WHR 2025 में भारत 147 देश में किस स्थान पे है? तो 147 देश में भारत का पूछ रहा है स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 118 स्थान पे है, जबकि फिनलैंड जो है शीर्ष पे है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है क्रिस्टी कमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है, वो किस देश की हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जिम्बाब्वे की है। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कह रहा है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया गया है। और हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी है। इसमें तीनों को किया गया है, मृदुलिका झा को, साहब अली को और सत्य सुंदर वारी को, उपयुक्त सभी को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2025 का आयोजन पूछ रहा है, तो उसका राइट आंसर है इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करा कि किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में आयोजित हुआ है? वो किस नाम से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वरुण 2025 के नाम से। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे हैं? क्रिस्टोफर जो लक्सन है जो हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड के हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है किस पूर्वी भारतीय क्रिकेट कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा कृष्णाचारी श्रीकांत है वो। और नेक्स्ट करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI और विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? गेट्स फाउंडेशन के साथ क्या हुआ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करा नासा का कौन सा अंतरिक्ष यात्री में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटा था, ये पूछ रहा है। वो नासा का कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों दोनों था, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, ठीक है। नेक्स्ट करा कि हाल ही में आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेन देन के लिए समझौता किया है? आपसी लेन देन के लिए समझौता किया गया, तो इसका राइट आंसर मॉरिशस से, ठीक है। और नेक्स्ट करा कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्तीय पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? कह रहा है कौन सी पहल शुरू की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा वे WAVE वेक्स WAVEX 2025 वेवेक्स 2025 किया गया है, मतलब इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला PP हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है इंदौर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट कह रहा है कि भिवंडी महाराष्ट्र में किसे समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना के हैं। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दास्ता शुरू किया है? किस नाम से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शिष्टाचार से शुरू किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने किस IIT में उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर इसका राइट ऑप्शन है मद्रास में, ठीक है, किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुखिया मांडविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है? फिट इंडिया आइकन नामित किया, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना को। और भारत सरकार ने किस देश को अंतरिक्ष एजेंसी JX के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान को। नेक्स्ट है 15वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये कह रहा है कि किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए झारखंड ने जीता है। नेक्स्ट हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजन किया गया है? तो खंजर
12वां के नाम से ही किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? सी ड्रैगन 2025 का आयोजन पूछ रहा है कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गुआम, पश्चिम प्रशांत महासागर में। और दिल्ली कैपिटल आईपीएल 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अक्षर पटेल को। हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, साइना नेहवाल को नियुक्त किया है। ठीक है, साइना नेहवाल को नियुक्त किया गया है। अब देखिए इसका, लंदन स्थित सेंट्रल बैंक ने आरबीआई को किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीसी को, यानी इसका मतलब प्रवाह और साणित दोनों को। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 माह के अंत के लिए सुमन गिल भारत और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथन अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आईसीसी ने। नेक्स्ट है, गूगल ने अपना किस नाम से स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए हल्के वजन वाले ओपन एआई लॉन्च किया है? हल्के वजन वाले ओपन एआई लॉन्च किया गया, तो जेमा जेमा 3। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, मॉरिशस ने। प्रधानमंत्री मोदी को जितने भी अवार्ड मिले हैं उनको ये मिलान करने के लिए दे सकता है कि कौन देश किस पुरस्कार को दिया है। तो इसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मॉरिशस के। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर कहाँ आयोजित किया गया है? नेक्स्ट है, हाल ही में असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है असम सरकार के द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, असम सेट नाम से लॉन्च करेगी। नेक्स्ट है, भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड को हरा के। और नेक्स्ट कह रहा है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान उसको घोषित किया गया। नेक्स्ट है, जयपुर में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो लापता लेडीज है, उसको सर्वश्रेष्ठ आईफा अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है उसको। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी IQAIR के आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दुनिया का जो कह रहा है सबसे प्रदूषित शहर, तो इसका ऑप्शन सी, बर्निहाट भारत हो जाएगा। बर्निहाट जो है भारत का दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। किस बैंक अस्मिता का नाम महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत डिजिटल MSME ऋण शुरू किया है, ये कह रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, SBI के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी के नाम से रखा गया है। और नेक्स्ट देखिए, भारत ने T20 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हार्स पावर HP इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रूस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड LIC है? किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड है वो LIC है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के द्वारा दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड LIC है। और नेक्स्ट करा कि द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा नंबर पे है, ये पूछ रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत तो जो है द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार चौथे स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।